जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बेहतरीन होंगे। दोस्तों हम पिछली क्लास में पढ़े थे रूल नंबर 1 से लेकर 6 तक इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे थे हम। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। तो हम इस क्लास में शुरू करेंगे, आपको पढ़ाएंगे 6 से लेकर 10 तक के ग्रामर रूल, जो आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा, ग्रामर जिसमें पूछा जाता है। तो हम चालू करते हैं रूल नंबर 6 से। इसमें क्या है? रूल नंबर 6, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। जब सेंटेंस में ए नंबर ऑफ दिया हो, ए लार्ज नंबर ऑफ दिया हो, ए ग्रेट नंबर ऑफ दिया हो, तो उसके साथ जो नाउन आएगा उस सेंटेंस में वो आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। और जो इसके साथ वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे देखिए, ए नंबर ऑफ मार के गिर गया था। ए नंबर ऑफ जैसे देख सकते हैं आप, ए नंबर ऑफ जो उसके साथ जो नाउन आएगा स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल है, सही है। और जो इसके साथ वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो इसके साथ वाई नहीं वर आएगा, वर वाई नहीं आएगा, वर यहाँ सही रहेगा। अब देखते हैं इसके बाद जब नाउन, जब नंबर आपके साथ है ये ना आकर के आर्टिकल द आए, तब जब नंबर ऑफ के साथ आर्टिकल द आए तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज तो ये यहाँ से प्लूरल है तो सही है, जो नाउन है ये प्लूरल है, लेकिन जो इसके साथ वर्ब आएगी इज आएगी, आर नहीं आएगा यहाँ पे, इज, यहाँ पे इज सही रहेगा। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ रहे, ये लार्ज नंबर ऑफ रहे, इस तरह से अगर ए रहे तो वहां पे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब दोनों आएगी। लेकिन जब आर्टिकल द आ गया है, द नंबर ऑफ रहे, तो इसके साथ जो नाउन आएगा तो वो तो आएगा प्लूरल में, लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। तो रूल नंबर 6 हमारा खत्म होता है। और एग्जाम्पल हम ज्यादा लिए नहीं, एक दो एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको अच्छे समझा सकें, ज्यादा एग्जाम्पल लिए नहीं है। तो रूल नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। इसमें क्या है? इसमें है कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। जैसे देख सकते हैं, सीजर्स हो गया, कैंची हो गया। कैंची हम लोग, आप लोग देखेंगे कि कैंची में ऐसे दो तरह से ऐसे होते हैं ना, दो लगा होता है, इस तरह से होता है ना, जानते हैं आप लोग। कैंची, इसमें दो लोगों का जोड़ा रहता है, तो इसलिए यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। चाहे एक हो चाहे दो हो, हमेशा एक प्लूरल फॉर्म में रहेगा। जानते हैं आप लोग, उसमें वो भी हमेशा प्लूरल रहता है। पजामा हो गया, गॉगल्स हो गया। आप चश्मा देखेंगे आप लोग, चश्मा, चश्मा में इसमें दो लगा रहता है, वो दो हमेशा जोड़ी में आता है, लोग ये जोड़ी में आता है चश्मा। चश्मा जोड़ी में होता है तो यह भी प्लूरल रहेगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। अचीव्स हो गया, थैंक्स हो गया, बिलोंगिंग हो गया, एम्बेरस हो गया, एम्बेरस हो गया। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग इसमें कैसे वर्ब यूज होता है। तो देख सकते हैं, वेयर आर इज माई पैंट्स। कहा क्या है? पैंट्स। हम लोग अभी पढ़े हम लोग कि पैंट्स जो होता है ये होता है प्लूरल फॉर्म, तो इसके साथ इज नहीं आर आएगा, तो आर यहाँ पे सही होगा। आज मार्का छटक रहा है काफी ज्यादा। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे समझते हैं। द एम्बर्स ऑफ द फायर वाज स्टिल बर्निंग। तो यहाँ पे देख हम लोग अभी इसमें समझे, देखिए, एम्बरस, एम्बरस इसका मतलब होता है चिंगारी होता है, जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसका जो वर्ब आएगी वो भी आएगी प्लूरल आएगी। यहाँ वाज नहीं आएगा, यहाँ आएगा वर, यहाँ वर आएगा, तो ये सही होगा। अब हम लोगों ने 6 और 7 नंबर का रूल देख लिया, अब आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 8 समझते हैं। इसमें क्या है? रूल नंबर 8 में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं। तो ऐसे नाउन कौन से हैं? अब कुछ हम लिखे हैं, ज्यादा एग्जाम्पल दिए नहीं, बस आपको थोड़ा जो एग्जाम में बार बार आता है उसी को हम लिखे हैं। अभी और बहुत सारा होता है, लेकिन कितने में लिख नहीं पाएंगे। इसमें समझ सकते हैं, जैसे कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, पुलिस हो गया, एंड पब्लिक हो गया। ये सब जो आपको नाउन दिख रहे हैं ना, ये देखने में लग रहा है पुलिस, जैसे पुलिस को देख लीजिए, लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल में आता है। पीपल हो गया, लोग, ये भी हमेशा प्लूरल होता है। चिल्ड्रन हो गया, ये सब हमेशा प्लूरल होता है, तो वर्ब भी प्लूरल लेंगे अपने साथ। तो एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे कैटल, कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड। कैटल देखिए, ये प्लूरल है तो इसके वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। तो एक ये हो गया।
आवर इन्फेंट्री वो हैज मर्ज्ड फॉरवर्ड, मतलब आवर इन्फेंट्री, इन्फेंट्री यहाँ जो इन्फेंट्री मतलब तो सेना की जो एक फौज होती है जो कहीं जाने के लिए रवाना होती है, इन्फेंट्री। तो ये भी प्लूरल होता है, अपने आप में प्लूरल होता है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी, हैज नहीं आएगा यहाँ पे आएगा हैड। आप समझ सकते हैं। पुलिस पीपुल, इस पीपल हो गया, पुलिस हो गया, और भी हो गया। एग्जाम्पल थ्रू हम ज्यादा एग्जाम्पल लिए नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ये लोग मतलब हमेशा ये प्लूरल होते हैं, जो इनके साथ वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। दिखने में ऐसे लगता है कि मतलब सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल होते हैं। तो आते हैं अब रूल नंबर 9 में, समझते हैं रूल नंबर 9 क्या कह रहा है हमें। रूल नंबर 9, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। पता होगा आप लोगों को, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है, जैसे कोई ऐसा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, गिन तो बहुत चीज को नहीं सकते, जैसे पानी हो गया, इमोशन हो गया, कोई इंफॉर्मेशन हो गया, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। हेयर हो गया, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसी को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ए एन इस तरह के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बस आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो समझते हैं इसको है, जैसे कुछ हो गया, जैसे देखिए कुछ हमने एग्जांपल दिया है इसमें, जैसे एडवाइज हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर हो गया है, इंफॉर्मेशन हो गया है, हेयर हो गया, बिजनेस हो गया, मिस्चीफ हो गया, लगेज हो गया, नॉलेज हो गया। नॉलेज ये मतलब ये जो शब्द है ना, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे नॉलेज को आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना नॉलेज किसके अंदर है। नॉलेज हो गया, एविडेंस हो गया, सबूत हो गया, वर्क हो गया, न्यूज हो गया, परसेंटेज हो गया, डस्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया। ये सबको आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यह एक मतलब यह अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सेंटेंस के थ्रू में। सेंटेंस जैसे देखिए, दी सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इनहैंस्ड अस स्कैनरी, या हमने पढ़ा है कि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो आर्टिकल द साथ में सही है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर में आती है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी हैज, सिंगुलर, सही है वाला। तो आते हैं ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज लो। आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज, देखिए यहाँ पे द परसेंटेज लिखा है, तो परसेंटेज जो हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ आर्टिकल हमेशा द आएगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी। तो इसकी वर्ब यहाँ पे है वाज, सही हो गया। अब समझते हैं रूल नंबर 10, समझते हैं रूल नंबर 10 में क्या कहा है। तो रूल नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। अब ऐसे नाउन देखेंगे जो मतलब सिंगुलर या प्लूरल दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। तो एग्जांपल थ्रू समझते हैं, कुछ नाउन कुछ हम देखते हैं, नाउन यहाँ पे लिखे हैं हम। जैसे हो गया सीरीज हो गया, स्पीसीज हो गया, फिश हो गया, क्राउ हो गया, टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, जज, जो जज का ज्यूरी जो होता है वो भी मतलब प्लूरल में होता है। ज्यूरी हो गया, प्लूरल और सिंगुलर दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर ज्यूरी अलग अलग मतलब उसको, अगर जहाँ उसकी चर्चा अलग अलग मतलब हो कि ज्यूरी अलग अलग है, तो वहां पे सिंगुलर। जब ज्यूरी एक कंबाइंड के रूप में करेंगे तो वहां पे प्लूरल काम करता है। तो ज्यूरी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गया, डियर हो गया, चीफ हो गया। तो एग्जांपल में समझते हैं सेंटेंस थ्रू में। जैसे देखिए, ए शिप इज गैराजिंग इन द फील्ड, देखिए शिप, ए शिप इज गैराजिंग इन द फील्ड, यहाँ शिप जो है यहाँ सिंगुलर का काम कर रही है। अब देखिए ये शिप है, यहाँ एक शिप की बात हो रही है, भेड़ की बात हो रही है। यहाँ देखिए दो, टू शिप, यहाँ स्पेलिंग गलत है इससे थोड़ी सी, यस एच डबल ई शिप, आप समझ लेना। यहाँ देखिए टू शिप, टू शिप है, तो यहाँ प्लूरल रहेगा, तो यहाँ इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, आर ग्राइजिंग इन द फील्ड। अब देखिए थ्री डियर मतलब 3 हिरन, तो 3 हिरन है यहाँ पे, तो प्लूरल रहेगा, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अगर आ डियर आता तो यहाँ पे सिंगुलर आता। इस प्रकार से हम लोग आज समझे कि रूल नंबर 6 से लेकर 10 तक के समझे। रूल नंबर 1 से लेकर 10 तक हम लोग अब पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रूल ये समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके विजिट करके वहां से आप देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। वहां उस क्लास में हम लोग रूल नंबर 10 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे।
तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बस आज के लिए इतना है। जय हिंद।